अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। आज बनाने जा रहे हैं माश की दाल। माश की दाल बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक वो खड़ी खड़ी सी दाल बनती है, उसके लिए पहले भिगो कर रखना दाल को बहुत ज़रूरी है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो ऐसी रेसिपी है जिसमें अगर आपने दाल पहले भिगो कर नहीं रखी तो भी आप बना सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर आधा किलो दाल, जिसे मैंने पानी में अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके मैंने इसे सॉस पैन में चूल्हे पे रखा है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ और हम इसको इतना उबाल लेंगे कि ये आधी सी गल जाए। जितनी देर में वो गलती है उतनी देर में मैंने एक बर्तन में, कुकर में बल्कि आपने इसको करना है, कुकर में आपने एक मीडियम साइज का प्याज जो है वो ब्राउन कर लेना है। जितने में प्याज ब्राउन होगा उतने में आपकी दाल जो है वो आधी गल जाएगी, यानी 50% 60% तक ये गल जाएगी। आपने चूल्हा उसका बंद कर देना है। प्याज जब आपका ब्राउन हो जाए तो 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और मिक्स करके आपने इसको भी अच्छे तरीके से भून कर ब्राउन कर लेना है। फिर आपने एक टमाटर बड़े साइज का लेना है, चाहे वो काट कर डाल दें या आप पेस्ट की फॉर्म में है तो पेस्ट डाल दें। मेरे पास पेस्ट की फॉर्म में है, लिहाजा यहाँ पर मैंने उसका पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने मिर्च का डाला है। ये 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ऐड की है। जीरा 1 टीस्पून ऐड कर दिया है मैंने, आप हाफ टी स्पून भी कर सकते हैं। और नमक 1 टीस्पून, क्योंकि हाफ टी स्पून हम ऑलरेडी गलाते हुए दाल में डाल चुके हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्स करके आपने यहाँ मसाले पर ही बस आपका टाइम लगेगा ज़्यादा। अच्छे तरीके से आपने मसाले की भुनाई कर लेनी है। मसाला भुनने के बाद जो आधी गली हुई दाल है वो उसके पानी के साथ ही यहाँ मैंने ऐड कर दी है, जितना भी उसमें बचा था। ठीक है, यहाँ हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे, जस्ट इसकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि दाल उसमें डिप हो जाए। तकरीबन 3 इंच तक ऊपर है दाल से ये पानी जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इसमें। ठीक है, अच्छे तरीके से पानी में आपने मिक्सिंग करनी है। कुकर का ढक्कन बंद करना है। जब सीटी चलना शुरू हो जाए टाइम को नोट कर लेना है। 10 मिनट का कुकर लगाएंगे और 10 मिनट के बाद जब आप कुकर का ढक्कन उतारेंगे तो दाल की ये पोजीशन होगी आपके सामने। ये मुकम्मल तौर पर गल के अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा मैं यहाँ पर डालूंगी। इसके अलावा आप धनिया डालें, हरी मिर्चें डालें, अच्छे तरीके से इसको गार्निश करें। और अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो में आ चुके हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोबारा जब मैं ऐसी क्विक रेसिपीज़ अपलोड करूँ तो वो आसानी से आप तक पहुँच जाएँ। नेक्स्ट टाइम आपके लिए दाल माश की दूसरी रेसिपी लेकर आऊँगी, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट